अरे निखिल, कहाँ घूम रहे हो? कुछ सीखा क्या नहीं इस हफ्ते? कुछ नया कुछ सीखा कि नहीं? नमस्ते। नमस्ते? ये क्या है? यस, नमस्ते सीखा। नमस्ते ये क्या है? नमस्ते सीखा मैंने। मतलब नमस्ते का जो रियल मीनिंग है, मतलब इसको क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ा मैंने और मुझे बहुत ही मस्त लगा। तो सबसे पहला जो है, हम लोग नमस्ते यूज़ करते हैं ग्रीटिंग्स के लिए। जब भी किसी से मिलते हैं, किसी दोस्त को या फिर किसी परिचित को हम लोग जब मिलते हैं तो हम लोग नमस्ते बोलते हैं। तो ये हो गया ग्रीटिंग। उसके बाद दूसरा जो फॉर्म इसका यूज़ करते हैं हम लोग नमस्ते का, वो हम जब भी भगवान के सामने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो दोनों हथेलियों को अपनी छाती के पास ला के आँखें बंद करके थोड़ा सा झुकते हैं ऐसे भगवान के सामने। तो ये हो गया एक प्रार्थना का स्वरूप, जिसके लिए हम लोग नमस्ते यूज़ करते हैं। तो नमस्ते इस शब्द को अगर हम लोग संस्कृत में देखा जाए तो उसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं, नमः प्लस ते मतलब नमस्ते। तो इसका मीनिंग होता है कि नमः का मीनिंग है कि मैं आपको नमन करता हूँ या फिर मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तो ये इसका मीनिंग है। स्पिरिचुअलिटी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ होता है। और एक तो नमः का मीनिंग होता है न मम, मतलब ये मेरा नहीं है। तो ये मेरा नहीं है, इसका मतलब किसी दूसरे के उपस्थिति में मैं मेरा अहंकार या फिर मेरा अधिकार बहुत कम दिखाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मैं किसी दूसरे की उपस्थिति में अपना अहंकार नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो ये इसका स्पिरिचुअल मीनिंग हो जाता है। तो और एक ब्यूटीफुल मीनिंग जो मेरे पढ़ने में आया अभी अभी, और मुझे लगा कि ये सबको बताना चाहिए। तो नमस्ते हम लोग किसी व्यक्ति को मिलते हैं या फिर किसी जानकार को मिलते तब करते हैं। तो क्या होता है ना कि हमारे अंदर, हम सबके अंदर एक लाइफ फोर्स है, जैविक शक्ति या फिर जीवन शक्ति, जिसको हम लोग आत्मा भी बोलते हैं, या एक वो ईश्वर का एक स्वरूप है। तो ये सबके अंदर है। तो हम लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो हम लोग ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर जो भगवान है, आपके अंदर जो ईश्वर की शक्ति है, उसको मैं नमन करता हूँ, उसको मैं उसके सामने मेरा प्रणाम है। तो ऐसे ही हम लोग सब एक दूसरे को जब मिल रहे हैं तो एक दूसरे के अंदर की शक्ति को या फिर एक दूसरे के अंदर को जो ईश्वर है उसको हम लोग नमन करने की कोशिश करें। तो ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम ब्यूटीफुल लगा और मीनिंगफुल भी लगा कि यानी कि हर एक के अंदर जो ईश्वर है, इस सबको जगा के हम लोग एक रूप होकर देखना चाहते हैं और या फिर उनके अंदर की आत्मा को हम नमन करना चाहते हैं। तो ये सब मतलब नमस्ते क्यों करते हैं, इसके पीछे के कारण हैं जो मैंने अभी पढ़े, अभी भी मेरे पढ़ने में आए, और मुझे लगा कि मैं आप सबको बता दूं ताकि हम लोग जो ये नमस्ते यूज़ कर रहे हैं, ओके, इसका अगर मीनिंग पता चल जाए तो इसका और जो हम लोग यूज़ है वो बढ़ाए। तो नमस्ते इतना ग्लोबल हो चुका है अभी कि बाकी भी जो ग्लोबल लीडर्स है तो वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने अभी जो G7 समिट हुआ था इटली में, तो जितने भी ग्लोबल लीडर आए थे उन सबको उन्होंने नमस्ते किया। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता चल गया होगा कि ये कितना पावरफुल है। उसके बाद और एक समय था कोविड का टाइम 2020 में, जब सबको एक दूसरे के साथ दूरी बनाने की बात की गई थी या फिर दूरी, तो उस टाइम शेक हैंड नहीं कर पाते थे लोग, तो एक दूसरे को नमस्ते करते थे। इवन उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला था कि इंडिया में लोग एक दूसरे को नमस्ते कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। जापान में लोग ऐसे बो डाउन होते हैं, वो कितनी सही बात है। Just got back from India, and I didn't shake any hands there, and it was very easy because they go like this. तो मतलब ये धीरे धीरे नमस्ते जितना पावरफुल है उसका मीनिंग आपको पता चलेगा, आप भी उसको यूज़ करना ज़रूर चाहेंगे। और मैं आप सबको नमन करके सबको बोलना चाहता हूँ कि आप भी जब भी मिले नमस्ते ज़रूर कीजिए। नमस्ते।